हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड इन द selected six performance parameter to attain the status of नवरत्न कंपनी। तो मिनिमम स्कोर क्या होगा? 60 है। ठीक है। व्हाट इज ए मिनिमम स्कोर? तो 60 स्कोर होगा जिसमें इन सेलेक्टेड सिक्स परफॉर्मेंस पैरामीटर टू अटेन स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी। तो 60 मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा 6 परफॉर्म पैरामीटर में। ओके, 6 पैरामीटर है, उसमें आपको स्कोर 60% ले आना है, तब आपको क्या मिलेगा? नवरत्न का स्टेटस मिलेगा। ओके, पैरामीटर अटेंड करने के लिए नवरत्न का पैरामीटर अटेंड करने के लिए नवरत्न का 60% स्कोर आपको करना पड़ेगा। ओके, ये कौन सा पैरामीटर है? तो 6 गो पैरामीटर है। इस 6 पैरामीटर में आपको 60% अटेंड करना पड़ेगा स्टेटस को 60%। हाउ मेनी टोटल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैव बीन सेट इन द सिलेक्शन ऑफ नवरत्न कंपनी? तो हाउ मेनी टोटल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। हाउ मेनी टोटल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैव बीन सेट इन द सिलेक्शन ऑफ नवरत्न कंपनी? 6 होगा। कितना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा? तो 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा, यानी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का ही या पैरामीटर का ही है। कितना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है? ये पैरामीटर तो 6 है। इसमें हैव बीन सेट इन द सिलेक्शन ऑफ द नवरत्न कंपनी, तब जाके आप नवरत्न कंपनी सेट किया जाएगा। तो 6 है और 60% लाना है स्कोर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज इंक्लूड इन द नवरत्न सिलेक्शन? नवरत्न सिलेक्शन में कौन सा क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ये इंक्लूड है नवरत्न सिलेक्शन में। अर्निंग पर शेयर इंक्लूड है पर सिलेक्शन में। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय नवरत्न कंपनी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल? तो मैक्सिमम लिमिट कितना है बिना गवर्नमेंट का? 15%। ओके, 15% है। व्हाट इज मैक्सिमम लिमिट? तो कितना लिमिट है? 15% फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द नवरत्न कंपनी। फॉर इन्वेस्टमेंट बाय नवरत्न कंपनी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो 15% जो है मैक्सिमम लिमिट होगा, जो बिना गवर्नमेंट के ही अप्रूवल क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें नवरत्न कंपनी के द्वारा। ओके, नवरत्न कंपनी के द्वारा बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के। तो ये है 15%। और क्राइटेरिया कौन सा नवरत्न के लिए इंक्लूड है? तो अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। इन विच ईयर्स वाज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड? भारत इलेक्ट्रॉनिक यानी भेल का बात कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत बी ई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कब स्टैब्लिश किया था? 1954 में। ओके, वेयर इज द
हेडक्वार्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लोकेटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है या मुंबई में है? बेंगलुरु में है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेंगलुरु होगा। ठीक है, मुंबई में क्या है? HPCL BPCL का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और गेल का कहाँ है? आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, in which year से was Engineering India Limited established? इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश किस साल हुआ था? 65 में। ओके, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश हुआ था 1955 को। ओके, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश हुआ था 65 में। ओके, जबकि NTPC का 75 में हुआ था। ओके, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का 65 में हुआ था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड लोकेटेड? तो इसे MTNL कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है MTNL का? दिल्ली में है। ओके, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे MTNL कहते हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। HPCL BPCL का मुंबई में। ओके, कोल इंडिया का कहाँ है? कोलकाता में है आपका हेडक्वार्टर। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्टैब्लिश का हुआ था 65 में। ओके, इन विच ईयर्स वाज नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड established? नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टैब्लिश कब किया गया था? 56 में। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टैब्लिश कब किया गया था? 56 में। ओके, नेवेली लिग्नाइट का एस्टैब्लिश कब हुआ था? 56 में। ONGC का भी हुआ था 56 में। ओके, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे NLCL कहते हैं, NLCL 56 में एस्टैब्लिश हुआ था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो मिनरल्स का कहाँ है आपका हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर? NMDC का कहाँ हेडक्वार्टर है? NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। NMDC का हैदराबाद में है। नेवेली लिग्नाइट 1956 में, ONGC भी 56 में ही एस्टैब्लिश किया गया था। NMDC का हेडक्वार्टर कहाँ? हैदराबाद में है। ओके, और MTNL का न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ओके, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1965 में। इन विच ईयर्स
वाज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश? कौन से ईयर्स में इस्टेब्लिश किया गया था शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड? शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इस्टेब्लिश हुआ था 61 में। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस्टेब्लिश कब किया गया था? 61 में किया गया था। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 61 में किया गया था। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड लोकेटेड? देखिए, ONGC का 56 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ONGC का दिल्ली में है। ओके, न्यू दिल्ली में है ONGC का हेड क्वार्टर। ओके, फिफ्टी वन में शिपिंग कॉर्पोरेशन का एस्टेब्लिश हुआ था, शिपिंग कॉर्पोरेशन। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन का 61 में, शिपिंग 60 नहीं बल्कि 61 में। ओके, 60 नहीं बल्कि शिपिंग 61 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन। ओके, और ये क्या करती है? शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड 61 में एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, एक नंबर का शिप बनाता है, एक नंबर का शिप बनाता है, एक नंबर से 61 याद करना है, 60 एक नंबर का 61। ओके, ONGC का हेड क्वार्टर दिल्ली में है। ओके, हैदराबाद में किसका है? NMDC का है हैदराबाद में। ओके, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 56 में न्यू वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 65 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। ओके, इन विच ईयर्स वाज राइट्स एस्टेब्लिश? राइट्स कब एस्टेब्लिश किया गया था? 74 में। ओके, राइट्स कब एस्टेब्लिश किया गया था? 74 में। ओके, RITES राइट्स कब एस्टेब्लिश किया गया था? 74 में एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, और 76 में क्या किया गया था? 77 में तो भारत रिफाइनरी जो था ना 76 में एस्टेब्लिश किया गया था, फिर भारत रिफाइनरी का नाम बदल कर भेल कर दिया गया था। ठीक है, सॉरी, भेल ने BPCL कर दिया गया था। ओके, 77 में। ओके, इन विच ईयर्स, पहले ब्रह्मा सेल नाम था 76 में, 76 से पहले फिर से एक्वायर करके भारत रिफाइनरी में नाम एस्टेब्लिश किया गया। 77 में क्या कर दिया गया था? BPCL में कन्वर्ट कर दिया गया। और राइट्स एस्टेब्लिश का हुआ था 74 में। ओके, इन विच ईयर्स वाज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एस्टेब्लिश? नेशनल फर्टिलाइजर एस्टेब्लिश कब किया गया था? 74 में ही। ओके, NFL का नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एस्टेब्लिश हुआ था 74 में। 1974 में नेशनल फर्टिलाइजर का लिमिटेड एस्टेब्लिश हुआ था 74 में। राइट्स भी
74 में ही, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी NFL राइट्स दोनों की 74 में स्टैब्लिश होता है। ओके, NFL राइट्स दोनों का 74 में ही स्टैब्लिश हो गया था। ओके, in which years was the Indian Renewable Engineer Development Agency Limited established? तो इंडियन रीनेबल एनर्जी डेवलपमेंट रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कब स्टैब्लिश किया गया था? 87 में, ठीक है, यानी 1987 में इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के स्टैब्लिश हुआ था। इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड 1987 में किया गया था। ओके, रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड स्टैब्लिश कब किया गया था? 1987 में। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मंझगांव डॉक शिपिंग बिल्डर लिमिटेड? जो मंझगांव कहाँ है? मुंबई में है। ओके, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ हेडक्वार्टर? मंझगांव डॉक का मुंबई में है। मंझगांव मुंबई MM मंझगांव AM फॉर मुंबई, M फॉर मंझगांव, M फॉर मुंबई, M फॉर मंझगांव, दोनों मुंबई में है। ओके, डॉक शिपिंग कोल इंडिया कोलकाता में है, ठीक है। और 87 में किसका स्टैब्लिश हुआ था? रिन्यूएबल एनर्जी का, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का। इसको शॉर्टकट में रिन्यूएबल एनर्जी कहिए ना। रिन्यूएबल एनर्जी का कब हुआ था? 87 में। ओके, और NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का 74 में हुआ था। NFL का और राइट्स का भी 74 में। RITES राइट्स का भी 74 में ही स्टैब्लिश हुआ था। ओके, ONGC का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और शिपिंग कॉर्पोरेशन 61 में, शिपिंग कॉर्पोरेशन 61 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, और NMDC यानी नेशनल मिनरल्स का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और न्यू नेवेरी लिग्नाइट कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हुआ था 56 में। Where is the headquarter of National Hydroelectric Power Corporation Limited? तो हेडक्वार्टर कहाँ है नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का? बी में, फरीदाबाद में है। ओके, कहाँ है? फरीदाबाद में है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक NHPC कहाँ है? NHPC का नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो NHPCL का कहाँ है हेडक्वार्टर? फरीदाबाद में। ओके, ONGC का कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। IOC का कहाँ है? ये भी दुल्हिनजानी। ओके, तो देहरादून में किसका है हेडक्वार्टर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेडक्वार्टर ऑफ NH नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक PCL। ओके, NHPCL नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसे कहते हैं। खाली इतना याद रखिए ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाला का कहाँ है? फरीदाबाद में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला का फरीदाबाद में, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक फरीदाबाद में है, ठीक है।
हाइड्रो माने क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। पानी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। हाइड्रो में पानी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है, फटने लगता है, केमिकल वगैरह। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, फरीदाबाद में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला में है। ओके, सतलुज जल विद्युत, ओके, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड कहाँ है हेडक्वार्टर, शिमला में। ओके, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का सतलुज शिमला, सतलुज शिमला, सतलुज शिमला। ओके, सतलुज शिमला, ओके, सतलुज शिमला कहाँ है, सतलुज से शिमला हो जाएगा, सतलुज से शिमला जल विद्युत निगम लिमिटेड का। ओके, कहाँ हेडक्वार्टर, शिमला में है। ओके, सत्तू में क्या करना है, सीम डाल दीजिए, सत्तू में क्या करिए, शिमला मिर्च डाल दीजिए, सत्तू में क्या करिए, शिमला मिर्च डाल दीजिए, सत्तू में क्या कर दीजिए, शिमला मिर्च डाल दीजिए, तो अच्छा लगेगा। तो सतलुज से याद रखना, शिमला में हेडक्वार्टर है। ओके, देहरादून में किसका है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आप फरीदाबाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। मंझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में है। और रिन्यूएबल एनर्जी स्टैब्लिश कब किया गया था, 1987 में किया गया था। In which years was the National Hydroelectric Power established? National Hydroelectric Power Corporation Limited कौन से ईयर्स में स्टैब्लिश किया गया था, 75 में किया गया था। ओके, 75 में किया गया था। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का 75 में, एनटीपीसी का भी 75 में। ओके, स्टैब्लिश किया गया था। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का भी 75 में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का भी 75 में। ओके, 1975 में। और फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है। ओके, 75 यूनिट सबको फ्री किया गया बिजली, 75 नहीं बल्कि 125, 75 यूनिट नहीं बल्कि 125। 75 से याद करना है, 75 से 1975 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी स्टैब्लिश किया गया था, फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है। और 88 में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड स्टैब्लिश किया गया था। ओके, सतलुज का 88 में। ओके, शिमला में हेडक्वार्टर है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, 88 में शिमला में किया गया था। ओके, 75 में किसका, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 75 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का फरीदाबाद में हेडक्वार्टर है, जबकि सतलुज शिमला में है हेडक्वार्टर। डॉक मंझगांव डॉक का मुंबई में है। और 87 में रिन्यूएबल एनर्जी का स्टैब्लिश किया था 87 में। When was मिनी रत्न स्कीम स्टार्टेड, 1997 में मिनी रत्न स्टैब्लिश किया गया था। ओके, मिनी रत्न अक्टूबर 1997 में। ओके,
मिनी रत्न स्टैब्लिश किया गया था। हाउ मेनी कैटेगरीज हैव बीन प्रिस्क्राइब इन मिनी रत्न योजना। तो हाउ मेनी कितने कैटेगरी में प्रिस्क्राइब किया जाएगा मिनी रत्न के लिए। टू, कितना, टू, दो कैटेगरी में, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, तब जाके नवरत्न का मिलेगा। ओके, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 से जब मिनी रत्न प्रिस्क्राइब करिएगा ना, कितने मिनी रत्न के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है कैटेगरी, मिनी रत्न के लिए कितना कैटेगरी की प्रिस्क्राइब किया गया है, तो 2। ओके, मिनी रत्न के लिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, तब जाके नवरत्न का दर्जा मिलेगा आपको। ओके, व्हाट शुड बी नेट वर्थ ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1। तो मिनी रत्न के लिए कैटेगरी 1 कितना रखा गया है, पॉजिटिव रखा गया है। कैटेगरी 1 में पॉजिटिव होना चाहिए आपको। ओके, व्हाट शुड बी नेट वर्थ ऑफ मिनी रत्न 1 कंपनी। नेट वर्थ कितना होना चाहिए मिनी रत्न में, तो पॉजिटिव होना चाहिए। मिनी रत्न के लिए नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव। मिनी रत्न के लिए नेट वर्थ कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट मिनी रत्न 1 कंपनी कैन स्पेंड विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। 500 करोड़ रुपया क्या करना पड़ेगा, मिनी मैक्सिमम अमाउंट दैट मिनी रत्न 1 कंपनी कैन स्पेंड विदाउट गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट परमिशन के 500 करोड़ रुपया क्या करके खर्च कर सके, तब जाके मिनी रत्न 1 मिलेगा दर्जा। ओके, मैक्सिमम अमाउंट है ये मिनी रत्न 1 के लिए, बिना गवर्नमेंट अलाउंस के या परमिशन के 500 करोड़ रुपए क्या कर सके, खर्च कर सके, तब जाके मिनी रत्न 1 का दर्जा मिलेगा, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, मिनी रत्न का नेटवर्थ क्या होना चाहिए, कैटेगरी 1 के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और बिना गवर्नमेंट परमिशन के 500 करोड़ रुपए क्या कर सके, मैक्सिमम 500, उससे कम हो, ज्यादा नहीं। 500 करोड़ रुपया बिना गवर्नमेंट परमिशन के क्या कर सके, स्पेंड कर सके। ओके, कैन स्पेंड विदाउट गवर्नमेंट परमिशन 500 करोड़। ओके, मिनी रत्न के लिए। मिनी रत्न 2 के लिए what is the maximum percentage of their net worth that companies can spend। 50%, कितना, 50%। मिनी रत्न 2 के लिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ देयर नेट वर्थ दैट कंपनी कैन स्पेंड 50%। मैक्सिमम कितना खर्च कर सके, 50% नेटवर्थ का मैक्सिमम परसेंटेज कितना स्पेंड कर सके, 50% कर सके मिनी रत्न 2 के लिए अपने इनकम का। ठीक है, नेटवर्थ में अपने नेटवर्थ का 50% क्या कर सके, स्पेंड कर सके। ओके, तब मिनी रत्न 2 का दर्जा मिलेगा। मैक्सिमम कितना, आपको कितना स्पेंड करना है, 50%। ओके, नेटवर्थ का, टोटल नेटवर्थ का। ओके, और 60% क्या है, इसको लाना पड़ता है नवरत्न के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट मिनी रत्न 2 कंपनी कैन स्पेंड, तो 150 करोड़ रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट मिनी रत्न 2 कंपनी कैन स्पेंड 150 करोड़ रुपए स्पेंड कर सकता है। ओके, मिनी रत्न 2 के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना खर्च आप करिएगा, 50% या फिर 150 करोड़। ओके, 150 करोड़ होगा या फिर 50% आपको स्पेंड करना पड़ेगा मिनी रत्न 2 के लिए, मिनी रत्न 2 के लिए।
मिनी रत्न 1 के लिए क्या होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप 500 करोड़ रुपया मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, बिना गवर्नमेंट विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के। विच इज द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेंटर ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सा है सेंटर इंडिया का, कानपुर या फिर मुंबई है, मुंबई होगा, ठीक है। विच लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर ऑफ इंडिया कौन है, मुंबई है। लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर ऑफ इंडिया का मुंबई होगा, ओके। व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन नेचुरल सिल्क प्रोडक्शन। तो 2 है पोजीशन, ओके। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक है, 2 है। पहला नंबर चाइना है, और सिल्क में भी कौन सा स्टेट, कर्नाटका, ओके। सेकंड में आंध्रा। व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड इन नेचुरल सिल्क प्रोडक्शन। पोजीशन क्या है इंडिया का, सेकंड है, ओके। और लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर ऑफ इंडिया का कौन है, मुंबई है। सेंटर ऑफ इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई होगा, ओके। मिनी रत्न के लिए मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकता है, 150 करोड़ रुपया या 50%, तब जाके मिनी रत्न कैटेगरी 2 मिलेगा दर्जा, उससे ज्यादा नहीं। साथ ही साथ मिनी रत्न के लिए 500 करोड़ रुपया विदाउट परमिशन के, गवर्नमेंट परमिशन के आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम। तब मिनी रत्न का 1 का दर्जा मिलेगा, जबकि मिनी रत्न 2 के लिए 150 करोड़ रुपया मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं। मिनी रत्न 2 के लिए 150 और मिनी रत्न 1 के लिए 500, ओके। What is the contribution of Indian tractor industry to global production? What is the contribution of Indian tractor industry? तो इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री का कितना परसेंट रोल है ग्लोबल प्रोडक्शन में, 1/3 है, ओके। What is the contribution of Indian tractor industry? तो कंट्रीब्यूशन कितना है इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री का, 1/3 है, ओके। 1/3 है ग्लोबल प्रोडक्शन में, 1/3 है ग्लोबल प्रोडक्शन में ट्रैक्टर इंडस्ट्री का। हाउ मेनी ट्रैक्टर डज इंडिया एक्सपोर्ट एवरी ईयर्स। तो लगभग 80,000 से 1,000 कम, 79,000, ओके। 89,000 एक्सपोर्ट करता है, ओके, यानी 79,000, 100 नहीं बल्कि 79,000 एक्सपोर्ट करता है, यानी लगभग 1/3 ग्लोबल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में योगदान है, ओके। एट प्रेजेंट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आर देयर इन द कंट्री। 422, ओके। At present, how many district industries center are there in country? तो 422 होगा, ठीक है। At present, how many district industry center are there in country? तो कितने कंट्री जो कितने डिस्ट्रिक्ट होगा, सेंटर आर देयर इन कंट्री, तो 422 है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री है, 422 है, 422 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री है, ओके।
कितने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री है? 422 है। सेंटर आर देयर इन कंट्री। व्हाट इज आबिद हुसैन कमिटी रिलेटेड? आबिद हुसैन कमिटी रिलेटेड किससे है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिफॉर्म पर है। आबिद हुसैन कमिटी रिलेटेड किस पर आधारित है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिफॉर्म पर आधारित है आबिद हुसैन कमेटी। ओके, आबिद हुसैन कमेटी रिलेटेड किससे है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से है। और लगभग एट प्रेजेंट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आर इन देयर कंट्री? 422 है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर 422 है। और आबिद हुसैन कमेटी किस पर आधारित है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर। ओके, in which years was the Small Industries Development Organization established? तो कौन से साल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया गया था? ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल इंडस्ट्री का 54 में, ठीक है। कब? 54 में इस्टेब्लिश किया गया था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब किया गया था? 54 में। ओके, ONGC का 56 में इस्टेब्लिश किया गया था। 34 में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था स्मॉल इंडस्ट्री का। ओके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट का 54 में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 51-52 में पहला चुनाव होता है। ओके, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान गीत, ठीक है। In which years was the National Small Industry Corporation established? 55 में। ओके, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री 55 में। देखिए, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश किया? 55 में। 54 में स्मॉल इंडस्ट्री। ओके, 54 में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 54 में। जबकि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का 55 में। ओके, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा 54 में। 54 में ऑर्गेनाइजेशन 54 में ऑर्गेनाइजेशन और 55 में कॉर्पोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश कब किया गया था? 55 में। ओके, 56 में क्या इस्टेब्लिश किया गया था? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल डेवलपमेंट बिजनेस लोकेटेड? कहाँ है ये आपका? मुंबई में आपको दिखता है या फिर नोएडा में? नोएडा में है। ओके, कहाँ है? नोएडा में। ओके, where is the National Institute Entrepreneurship, Small Development and Small Development Business located? नोएडा में है। एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो इंस्टीट्यूट है कहाँ है आपका? एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वाला इंस्टीट्यूट कहाँ है? नोएडा में है। एंटरप्रेन्योरशिप वाला नोएडा में। और हैदराबाद में किसका है? NMDC का, नेशनल मिनरल कॉर्पोरेशन का। ओके, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हैदराबाद में है। ओके, और सेंट्रल इंडिया का टेक्सटाइल के लिए किसे जाना जाता है? मुंबई को। Where is the National Small Industry Extension Training Institute located? तो हैदराबाद में। ओके, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सटेंशन
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ हैदराबाद में है। एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्मॉल इंडस्ट्री का करेगा, ठीक है। ये कहाँ हैदराबाद में है। एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, हैदराबाद में है। स्मॉल इंडस्ट्री की करेगा, यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, लोकेटेड हैदराबाद में है। ओके, नोएडा में क्या है, स्मॉल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल डेवलपमेंट बिजनेस लोकेटेड कहाँ है, नोएडा में है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल डेवलपमेंट बिजनेस लोकेटेड कहाँ है, नोएडा में है। ओके, और स्मॉल इंडस्ट्रीज का एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, हैदराबाद में है। ओके, व्हाट इज द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सीडीबी। सीडीबी में कितना स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 20% है। कितना परसेंट है, 20% है, 20.85%। स्टेक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना है सीडीबी का, 20%। 20.85% जो है ये सीडीबी का स्टेक है। ओके, सीडीबी का स्टेक कितना है, 20.85%। सीडीबी का कितना है, 20.85% स्टेक है कि 20.85% है स्टेक सीडीबी का। ओके, जबकि हाउ मेनी अदर इंस्टीट्यूशन आर कंट्रोलिंग गवर्नमेंट ऑन द शेयर ऑफ सीडीबी, 22 है। हाउ मेनी अदर इंस्टीट्यूट, कितना अदर इंस्टीट्यूट है, या फिर कंट्रोलिंग गवर्नमेंट ऑन द शेयर ऑफ सीडीबी। शेयर ऑफ सीडीबी का जो शेयर है गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करता है, 22 करता है, और कितना परसेंट स्टेक है सीडीबी में, 20.85%। ओके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट वाला में कितना है, 20.85% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक, और 22 जो है ये क्या करती है, शेयर 22 शेयर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करती कंट्रोल करती है, ठीक है। क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगी। अब 20.85% तो स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीडीबी में। इन विच ईयर्स was the Sikh Industrial Company Act passed regarding industrial sickness। तो कौन से ईयर्स में रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस को लेकर के सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट पास किया गया, सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट का पारित किया गया था। सी 85 में किया गया था। ओके, 85 में किया गया था, सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट पास किया गया था। ओके, सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट का पास किया गया था 85 में। ओके, रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये एक्ट किस लिए पास किया गया था, रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस को लेकर के। रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस को लेकर के 85 में एक्ट पास किया गया था। ओके, द सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी।
तो नारायण दत्त तिवारी कमेटी था। ओके, नारायण दत्त तिवारी कमेटी ने क्या किया था, रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस को लेकर के सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट पास किया गया था। ओके, कब 85 में। ओके, सिकनेस इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट, द सिकनेस इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट was based on recommendation of which committee, जो बेस्ड था कौन से कमिटी के आधार पर था, नारायण दत्त तिवारी के। ओके, नारायण दत्त, मनोज तिवारी नहीं बल्कि नारायण दत्त तिवारी, ये क्या था, इंडस्ट्रियल सिकनेस पर कंपनी कमिटी एस्टैब्लिश किया गया था, इंडस्ट्रियल सिकनेस पर। ओके, जिसने क्या कहा था कि जो इंडस्ट्री सिकनेस है उसके लेकर के कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को किसने रिकमेंड किया था, तो नारायण दत्त तिवारी ने। उस कमेटी को किसने रिकमेंड किया था, नारायण दत्त तिवारी ने किया था। और आबिद हुसैन ने कमेटी किस पर आधारित है, स्मॉल इंडस्ट्री पर आधारित है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिफॉर्म पर, स्मॉल इंडस्ट्री स्केल पर है। ठीक है, आबिद हुसैन समिति, नारायण दत्त कमेटी, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट जो बेस्ड है इसी पर आधारित है, नारायण दत्त तिवारी कमेटी पर। ओके,